मेरे कॉलेज के पास बच्चे खड़े उन्हें डिटेन कर ले रहे, कोई चाय पी रहा उसे डिटेन कर रहे। मतलब चाय पीने वाला डिटेन होगा और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे एक बार जाफराबाद से डिटेन कर लिया गया था, किस लिए? तो तुम्हारे फोन पे आई लव केजरीवाल क्यों है। ठीक है, इनका ऐसे ही एक बार बीवी छोड़ दी अपने मन से, अब एक बार सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं। हम बोल रहे कुर्सी छोड़ दीजिए, भला हो जाए देश का। कपिल मिश्रा दंगा कराएगा तो सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा और हम लोग प्रदर्शन करेंगे तो डिटेन किया जाएगा। ये सब बस नंगा नाच जो चल रहा है दिल्ली में देखिएगा। ये बेहूदगी नहीं तो क्या आप बताइए। खून का होली खिलवा दिए और बोल रहे होली नहीं मनाएंगे। मनोज तिवारी मासूम आदमी है, वो भाजपा का राहुल गांधी है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए हम लोग को। कितना बढ़िया नाचते गाते थे, रिंकिया के पापा हिंदी हाथ दे ले, और कौन है बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चमक। तो नाचेगा है ना, क्यों कर रहा है ये सब, ध्यान नहीं दीजिए। आप अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, किस चीजों को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं आज? देखिए, आज हमारा जो कॉल था वो रामलीला मैदान का था, मगर दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखिए, मोदी शाह की गुंडागर्दी देखिए। एक तड़ीपार गृह मंत्री आ गया है देश में, जिसे हमारा प्रोटेस्ट गवारा नहीं है। लोकतंत्र है ये बेहुदा मजाक है लोकतंत्र के साथ। रामलीला मैदान पे हमने कॉल दिया, अगर हम सीए एनआरसी के खिलाफ हैं तो भाई देश के नागरिक तो हम भी हैं, हमें बात करने का अधिकार है, हमें विरोध करने का अधिकार है। वहाँ से बच्चों को डिटेन किया जा रहा है। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, मेरे कॉलेज के पास बच्चे खड़े उन्हें डिटेन कर ले रहे, कोई चाय पी रहा उसे डिटेन कर रहे। मतलब चाय पीने वाला डिटेन होगा और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। ये चल रहा है, ये तो पूरी तरीके से बेहूदगी है और हमें उम्मीद भी कुछ नहीं है। तड़ीपार गृह मंत्री है, ऐसा ही होगा। खैर, अब हम जंतर मंतर आ गए, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और क्या लगता है, जिस तरीके से पिछले 80 दिन से ज्यादा हो गए सीए एनआरसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोगों की बात सरकार तक पहुंच पा रही है या नहीं? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार तक पहुंच रही है, इसीलिए सरकार ट्विटर फेसबुक से गायब हो रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लड़ाई जो है जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक जो इतनी मजबूत हो रही है कि कल मोदी जी ने बोल दिया अब हम गायब हो रहे हैं भाई सोशल मीडिया से। मगर क्या किया जा सकता है, सोशल मीडिया छोड़ के जा रहे कि हमारी आवाज़ उन तक ना पहुंचे। मगर ठीक है, इनका ऐसे ही एक बार बीवी छोड़ दी अपने मन से, अब एक बार सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं। हम बोल रहे कुर्सी छोड़ दीजिए, भला हो जाए देश का। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई है पिछले 7-8 दिनों से, जो दिल्ली जली है, उसको लेकर के कपिल मिश्रा को आरोप लगाया गया कि उनके भड़काऊ बयान कैसे किया गया। आपको क्या लगता है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, Y+ सिक्योरिटी देख क्या लगता है? हाँ, ये विडम्बना देखिए। कपिल मिश्रा दंगा कराएगा तो सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा और हम लोग प्रदर्शन करेंगे तो डिटेन किया जाएगा। ये सब बस नंगा नाच जो चल रहा है दिल्ली में देखिएगा। जज बोलेगा FIR करने को तो जज का रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा, मगर जो दंगाई है, जो DCP को बोलता है कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम अपने तरीके से देख लेंगे, हम आपका बात भी नहीं सुनेंगे। ट्रंप के जाने का बस इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये आदमी जो राष्ट्रवाद चिल्लाते हैं ये लोग, आप विदेशी राष्ट्रपति ट्रंप का इज्जत कर रहे हैं, मगर आप दिल्ली पुलिस का बात नहीं मानिएगा। ये तो विडम्बना है, देश के साथ मजाक चल रहा है, बेहुदा मजाक। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है, आप लोग क्या लगता है, क्या आप लोग अपने इस चीज़ों को सरकार तक पहुंचाने में शामिल होंगे? आप लोग देखिए, अगर आप याद कीजिएगा स्वतंत्रता आंदोलन को, तो ये एक दिनों की लड़ाई नहीं थी। 1857 से लेकर 1947 तक चली लड़ाई थी। तो हम इतनी जल्दी में भी नहीं है कि ये 2 दिन में नहीं मानेंगे तो हम बोरा बिस्तर उठा के घर चले जाएंगे। हम तो नारा ही लगाते, आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डालेंगे जब तक ये नहीं हटते। शाहीन बाग ने भी डेरा डाला हुआ है सर पिछले 80 दिनों से। हाँ, ये 80 दिन 800 दिन हो जाएगा, 8000 दिन हो जाएगा, और जब तक तड़ीपार नहीं हारेगा, जब तक हमारा प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में जितना भी हिंसा हो रहा है उसको लेकर के मनोज तिवारी जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, उनके अंदर आगजनी का जो है खून पैदा कर रहा है, खोला उनको खून। मनोज तिवारी मासूम आदमी है, वो भाजपा का राहुल गांधी है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए हम लोग को। कितना बढ़िया नाचते गाते थे, रिंकिया के पापा हिंदी हाथ दे ले, और कौन है बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चमक। तो नाचेगा है ना, क्यों कर रहा है ये सब, ध्यान नहीं दीजिए उसको। लेकिन सर, जैसे आप तड़ीपार की बात कर रहे हैं, कल संसद में भी तड़ीपार के नारे लगे, मुर्दाबाद नारे लगे, और इस्तीफे की मांग लगे। क्या ऐसी भाषा राज्यसभा में, संसद में शोभा देती है? भाषा क्या, झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं, झूठ बोलना ना गुनाह है। कोर्ट तड़ीपार नहीं किया था उनको, तो गलत क्या है इसमें? हम अगर ये बदला उतार लिया अलग बात है, एक बार जज इनको तड़ीपार किया, इस बार जज को तड़ीपार कर दिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या वाकई में गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? गृह मंत्री को तो सुसाइड कर लेना चाहिए। आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, शर्मिंदा हो कि इस आदमी को एक चुल्लू पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए।
इस्तीफा क्या है, ये तो बहुत छोटा डिमांड है लोगों का। अच्छा, आप लोग ये जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, ये यंग को लेकर के क्या है, क्या दर्शाना क्या चाह रहे हैं आप लोग? कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शाहीन बाग तो लगातार सीए का विरोध कर ही रहा है, आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? शाहीन बाग के आंदोलन को अगर आप देखिएगा तो उसमें सीधे तौर पे जो दिखाया गया कि जो औरतें घर तक सीमित थी वो मुठ्ठियां बीच के नारे लगा सकती हैं। वो जब देश पे कोई तड़ीपार गृह मंत्री हावी हो जाएगा तो वो उनके सामने बैरिकेड की तरह खड़ी हो जाएंगी, इस तरफ नहीं बढ़ने देंगे तुम्हें, शांति भंग करने नहीं देंगे तुम्हें। पूरे मुल्क में क्या सर प्रदर्शन करना गुनाह बन गया क्या? जब भी प्रदर्शन किया जाता है तो डिटेन में। अमित शाह के लॉजिक से तो हो गया है, जब करेंगे डिटेन कर लिया जाएगा। बताइए बिना बिना बात का, मुझे एक बार जाफराबाद से डिटेन कर लिया गया था, किस लिए? तो तुम्हारे फोन पे आई लव केजरीवाल क्यों है? तो इनका ऐसे ही है, आप केजरीवाल से प्यार कीजिएगा तो इन्हें बुरा लगेगा, आप पार्क में बैठ के प्रेमिका से प्यार कीजिएगा तो इन्हें बुरा, नफरती लोग हैं, इन्हें बुरा लगता है प्यार। सरकार जो भी ला रही है, लोग बाग सड़कों पे उतर जा रहे हैं, कुछ तो ऐसा काम कर रही होगी जो लोगों को समर्थन करना चाहिए। कौन काम कर रही है? हम ऐसा थोड़े ना, हमारा अमित शाह जमीन नहीं जोता है मेरे बाबूजी का, मोदी जी भी जमीन नहीं जोते, खैर हम लोग तो गरीब आदमी, जमीन है ही नहीं, मगर जो है वो भी नहीं जोते हैं। तो पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बात है कि जब आप देश के साथ गलत कर रहे हैं तो हम बोलेंगे। अब ऐसा कौन सा काम सही कर रहे हैं? रोजगार है नहीं, जीडीपी लो चल रहा है, विकास स्लो चल रहा है, सीमा पे सैनिक मर रहे हैं, चीन आपसे सीना जोड़ी कर रहा है, आप हर जगह फेल्योर है, तो फिर किस बात पे समर्थन किया जाए? लेकिन बीजेपी का दोहरा रवैया दिखाई दे रहा है। जैसे बिहार में चुनाव है, वहाँ पर उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया कि एनआरसी और एनपीआर हम लागू नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी ने भी कहा। हाँ, इसे कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये लोग बोल रहे थे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, जनता 1000 किलोमीटर आगे बढ़ गई, बोलिए अब हटो, हटना पड़ा ना। तो ये जनता की ताकत है। बिहार में जो भी जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, वहाँ बाद में लागू कर सकते हैं। हाँ, ये है, इनकी पूरी साजिश हो सकती है, मगर फिर भी अगर इस तरीके से देखा जाए तो जनता की बहुत बड़ी जीत है। ये दबाव में ही कर रहे हैं। जिस तरह से कन्हैया कुमार की रैली हुई, विपक्ष का सदन के अंदर जो मजबूत पक्ष रहा एनआरसी सीए के अगेंस्ट, इन सारे चीजों को लेकर, और बिहार में भी जगह जगह शाहीन बाग बना हुआ है। मैं समस्तीपुर से हूँ, समस्तीपुर में मेन टाउन में बना हुआ है, मेरा जो घर पड़ता है ताजपुर, वहाँ पे बना हुआ है, पटना के अंदर सब्जी बाग चल रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें सरकार पे दबाव डाल रही है। आपने कन्हैया का नाम लिया, जिस प्रकार से कन्हैया बिहार में रैलियां कर रहा है, क्या उसका असर पड़ा इन पे और केस के लिए परमिशन मिल गई? देखिए, बात वो नहीं है, असर तो एक एक मुट्ठी के उठने का पड़ता है, एक एक हाथ भींचता है तो सरकार डरती है, कहीं ना कहीं सबका असर पड़ रहा है। अब मोदी साहब पर भरोसा नहीं है क्या साहब? जब वो लोग कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि एनआरसी जो है नागरिकता लेने की नहीं है, भरोसा नहीं है क्या? मोदी पे कैसे भरोसा कर ले? जसोदा बेन उन पे करती ही नहीं है तो देश कैसे कर लेगा? बताइए आप, देश कैसे करेगा? ठीक। जो जंतर मंतर पे वहाँ पे जय भीम का नारा लगा रहे युवा हैं, जो आज़ादी का नारा लगा रहे युवा हैं, जो बोल रहे हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम, ये युवा विकल्प है। यही विकल्प बन के राजनीति में आने वाली है क्या? राजनीति नहीं, हर जगह विकल्प हम जैसे ही युवा हैं जो सरकार के सामने सीना तान के मुट्ठी भींच के खड़े हैं, और हम ही लोग विकल्प हैं। इस बात को लेकर पूरा श्योर हूँ। बिहार में क्या असर होगा सियासत का, जो है वो किस तरह से रंग बदलेगा? देखिए, बिहार की राजनीति पे अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा बात है कि बिहार में एक भाजपा के अलावा जो एक दूसरा पैतरेबाज आदमी है वो नीतीश कुमार है। वो वो गिरगिट है, वो जिस तरफ रंग बदल के जाएगा मे भी इसका इफेक्ट रहेगा। बाकी जनता ने मन बना लिया है, नीतीश कुमार या फिर भाजपा अगर एक साथ भी रहते हैं तो इस बार भाजपा का हारना तय है। दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दिल्ली में हिंसा कोई एक दिन में भड़की हिंसा नहीं है। ये हिंसा पिछले 6-7 सालों से मीडिया के लोग इस पे मेहनत कर रहे थे कि हिंसा भड़के। पिछले 6-7 सालों से गिरिराज सिंह जैसा मंत्री, ये सारे लोग मेहनत कर रहे थे। इस बार लोकसभा चुनाव में आतंकवादन साधी प्रज्ञा चुन के चली गई, देश का गृह मंत्री तरीपार बन गया। तो ये हिंसा एक दिन की हिंसा नहीं है। कपिल मिश्रा ने इस आग में घी डालने का काम किया है। कपिल मिश्रा ने बस आग में घी डालने का काम किया है, और आग इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतना ज्यादा आग था कि उसमें घी डाला गया और हिंसा भड़क गया। इसमें पूरा जिम्मेदार अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये जो बिहारी सुधीर चौधरी है, ये तमाम अंजना ओम कश्यप, ये तमाम लोग, और ये क्या नाम है सुदर्शन वाला, वो क्या नाम है? हाँ, वो भाई, तो उसको, इन सारे लोगों को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। सबसे बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं, और बाकी कपिल मिश्रा तो है ही, उनको तो डर ही नहीं है कपिल मिश्रा को, क्योंकि मालूम है उनके सैया गृह मंत्री हैं, कुछ तो होगा नहीं। कपिल मिश्रा तो इतना शौक जता रहे, कह रहे होली नहीं मनाएंगे, हमारी दिल्ली जल गई। इसको क्या बताया जाए? ये बेहूदगी नहीं तो क्या आप बताइए। खून का होली खिलवा दिए और बोल रहे होली नहीं मनाएंगे।